नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इस बिल्कुल फ्री बैच का हमने शुरुआत की हुई है। इसके अंदर हम वो सारे सब्जेक्ट करवाने वाले हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस। इन सभी सब्जेक्ट टॉप 500 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अभी हम ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसको रन कर रहे हैं। अभी हम ज्योग्राफी का 10वां भाग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो भाग 9 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उन भाग्स को देख लीजिएगा। ज्योग्राफी से पहले हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवाए जा चुके हैं। एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पार्टों के 500 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। उन पार्ट्स को भी आप जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। और एचएसएससी या फिर हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एचएसएससी के रिगार्डिंग ही इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है। अगर कोई आरपीएफ का बच्चा इस वीडियो सीरीज को देख रहा है तो मेरा उससे आग्रह है कि आप भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ के अंदर 50 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है जीके जीएस सब्जेक्ट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट देख लेंगे तो 40 से 42 क्वेश्चन इजीली ठीक कर ले जाएंगे। और हरियाणा पुलिस के लिए इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया गया था और इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे ही आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न की डेट आ जाती है उसके बाद हम एचएसएससी के लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो सब कुछ सारा मटेरियल आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। तो चलिए आज का जो ज्योग्राफी का 10वां भाग है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? क्या 210 हैं, 228 हैं, 250 हैं या फिर 222 है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 222 द्वीप हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो मतलब अभी रनिंग में, ऐसा कह सकते हैं रनिंग में है। बाकी सुप्त ज्वालामुखी होते हैं जो सोए रहते हैं बट उनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी वो जाग सकते हैं नींद से। तो ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया के अंदर। और ये कहाँ पर अवस्थित है? क्या अंडमान निकोबार में अवस्थित है, लक्षद्वीप में अवस्थित है, इंडोनेशिया में अवस्थित है या फिर काकातुआ में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसके अंदर बैरन द्वीप है, इसी के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में अवस्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार कब उत्पन्न हुआ था? मतलब जो ज्वालामुखी विस्फोट था वो सबसे पहले कब उत्पन्न हुआ था? क्या 1836 में हुआ था, 1787 में हुआ था, 1907 में हुआ था या फिर 1964 में हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 1787 था, सन 1787 में पहली बार इसके अंदर उद्गार उत्पन्न हुआ था। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया नारकोंडम द्वीप कहाँ पर अवस्थित है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो नारकोंडम द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? अंडमान सागर में अवस्थित है, दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है, लाल सागर में अवस्थित है या फिर हिंद महासागर में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये अंडमान सागर के अंदर जो नारकोंडम द्वीप है वहीं पर ये अवस्थित है। नारकोंडम भारत का सबसे पूर्वी द्वीप है। उत्तरी अंडमान सागर में स्थित एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। द्वीप की चोटी औसत समुद्र तल से 710 मीटर ऊपर है और यह एंडीसाइट से बनी हुई है। यह अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। इतनी जानकारी आपको नारकोंडम द्वीप के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है डैश में स्थित राम सेतु प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। तो डैश में स्थित मतलब कहाँ में, किस राज्य में अवस्थित राम सेतु जो कि प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उथले जलीय भाग में अवस्थित है। तो आइए देख लेते हैं। क्या कर्नाटक से शुरू होता है, केरल से शुरू होता है, तमिलनाडु से शुरू होता है या फिर पूर्वी घाट से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये तमिलनाडु से जो राम सेतु है वो प्रारंभ होता है, तमिलनाडु से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक जलीय श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। क्या ग्रेट निकोबार द्वीप है भारत का दक्षिणतम द्वीप, कार्डमम है, कोयोब है या फिर थुइलर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो ग्रेट निकोबार है यही भारत का दक्षिणतम द्वीप है। देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये आता है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल में अवस्थित है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए ग्रेट निकोबार के, भारत का जो दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार के बारे में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया लक्षद्वीप समूह का नाम कब लक्षद्वीप रखा गया। तो पहले ये लक्षद्वीप समूह होता था, इसका नाम कब लक्षद्वीप किया गया था, 1998 में, 1978 में, 1989 में या फिर 1973 में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 1973 में लक्षद्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर, 28 वर्ग किलोमीटर, 22 वर्ग किलोमीटर या फिर 32 वर्ग किलोमीटर। तो ये ए और डी ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट यू डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 32 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, क्या 36 हैं टोटल द्वीप समूह, क्या 31 हैं, क्या 38 हैं, क्या 26 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो लक्षद्वीप समूह में कुल जो द्वीपों की संख्या है वो 36 है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया लक्षद्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को डैश और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को डैश कहा जाता है। तो बितारा द्वीप और पित्ती द्वीप कहा जाता है, लक्का द्वीप और कोरा द्वीप कहा जाता है, चेतलत द्वीप और किल्तन द्वीप कहा जाता है या फिर अमीनी द्वीप और मिनिकाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये लक्षद्वीप समूह के जो उत्तरी द्वीप है उसको अमीनी द्वीप और जो दक्षिणी द्वीप है उसको मिनिकाय द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया मिनिकाय शेष द्वीपों से कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो क्या 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है या फिर 7 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो मिनिकाय है शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है, कावारत्ती है, मिनिकाय द्वीप है या फिर कल्पेनी द्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारत्ती। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्या एंडरोट है, पित्ती द्वीप है,
बंगाराम है या फिर अक्ती द्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो एंडरोट द्वीप है 4.90 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यही लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? क्या राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका जो रिकॉर्ड है मतलब क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश का नंबर आता है जिसका जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद जो नंबर आता है तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ये करके बताएंगे। खैर नीचे क्वेश्चन ही आ गया, आप बताना क्या है, छोड़िए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अभी हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखा था, माफ़ कीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा था, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा था। अब हम पूछ रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? क्या उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर बिहार है? क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य होने का खिताब अर्जित करता है। यह देश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने अपना संविधान अपनाया था तो राज्य को अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिला था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरी राज्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया लोकटक झील कहाँ पर अवस्थित है। तो लोकटक झील कहाँ पर अवस्थित है? नागालैंड में अवस्थित है, असम में अवस्थित है, मणिपुर में अवस्थित है या फिर त्रिपुरा में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो लोकटक झील है ये मणिपुर में अवस्थित है। यह झील भारत के मणिपुर राज्य में मोइरांग में अवस्थित है। तो इतनी जानकारी आपको रखने हैं, मोइरांग के अंदर ये अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया अरुणाचल प्रदेश को कितने प्रतिशत भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। तो अरुणाचल प्रदेश का कितने प्रतिशत जो भाग है वो वनावरण यानी जंगल के अंतर्गत आता है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। तो 88%, 64%, 80% या फिर 74%? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अरुणाचल प्रदेश का जो 80% भाग है वो वनावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या तमिलनाडु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, केरल राज्य को जाना जाता है, कर्नाटक को जाना जाता है या फिर महाराष्ट्र को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कर्नाटक जो राज्य है उसी को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक में ही स्थित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूटी है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा है? क्या अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा है, लक्षद्वीप सबसे बड़ा है, दादरा तथा नगर हवेली सबसे बड़ा है या फिर अमीनी द्वीप सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो ये अंडमान निकोबार का है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या चंडीगढ़ है, दादरा तथा नगर हवेली है, लक्काद्वीप है या फिर लक्षद्वीप है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? क्या असुरा है, गोंड है, अगरिया है या फिर भील है?
क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भील जो जनजातीय समूह है यही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया थारू, राजी, जौनसारी आदि जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सारी जनजातियाँ हैं थारू, राजी, जौनसारी, ये किस राज्य में पाई जाती हैं। तो क्या ये उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं, असम में पाई जाती हैं या फिर नागालैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में थारू, राजी और जौनसारी जो आदि जनजातियाँ हैं ये सभी उत्तराखंड राज्य के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया डोंगरिया, बोंडो आदि जनजाति कहाँ पाई जाती हैं। तो डोंगरिया और बोंडो आदि जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। क्या गुजरात में पाई जाती हैं, ओडिशा में पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं या फिर सिक्किम के अंदर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ओडिशा राज्य के अंदर डोंगरिया और बोंडो आदि जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में या फिर गोवा में। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। टोडा जनजाति के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है या फिर तमिलनाडु में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। यह टोडा भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। तो इतनी जानकारी आपको टोडा जनजाति और तमिलनाडु के बारे में होनी चाहिए। ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके। ये हमारे तीनों सोशल आइकन्स हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे, हमारा वो यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज भी हमारा फॉलो कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इसके अंदर आपको डेली प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टडी 4 1 2 3 4 वाला 4 है, पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो कि आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना जरूरी है, t.me/study for public service commission करके चैनल है। इसको डेली इसको आप अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो हम सीरीज चला रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए या इन फ्यूचर जो भी सीरीज चलाने वाले हैं उन सब की PDF बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये तीनों जो हमारे सोशल मीडिया हैं इन तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।